हेलो स्टूडेंट्स, अपना टॉपिक चल रहा था क्लास 10वीं मैथ का माध्य। माध्य हम लोगों ने कंप्लीट लगभग कर लिया था, सारा ही कंप्लीट हो गया था। जो अपना 17 नंबर चैप्टर केंद्रीय प्रवृत्ति के माप 6 नंबर का जो चैप्टर है वो चल रहा था, उसमें पहला टॉपिक हम लोगों ने पूरा कर लिया था माध्य। 17.4 तक कंप्लीट हो गया था। आज अपने करेंगे भारित माध्य। भारित माध्य 17.5 बिल्कुल छोटा सा है, 4 सवाल है ओनली। 17.5 भारित माध्य। माध्य का ही ये एक भाग है। इसका फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है भारित माध्य का, कि भारित माध्य का फॉर्मूला जो आपके पास होता है, माध्य को x बार से लिखते हैं, इसे भी x बार से लिखेंगे, पर ये भार है यानी वेट है, इसलिए यहां w लगा देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? सिग्मा w इंटू एक्स बटे सिग्मा w का x से गुणा करके और उसका जोड़ करना है, फिर w का जोड़ करके उसका क्या लगा देना है? भाग लगा देना है। बस इतना सा ही काम है। इतने से एक ही फॉर्मूले से आपका जो 17.5 है वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। तो अब 17.5 के अपने क्वेश्चन करते हैं। 17.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, वो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छात्र ने अंग्रेजी में, गणित में, हिंदी में, इतिहास में तथा अर्थशास्त्र में अंक प्राप्त किए। आपको अंक दे रखे हैं, अंक, और विषय भी दे रखे हैं कि कौन से विषय में कितने अंक प्राप्त किए। तो सबसे पहले अपने यहां पर क्या करते हैं? विषय लिखते हैं। विषय आपको कौन कौन सा दिया हुआ है? एक तो दिया है अंग्रेजी, एक दिया है गणित, अंग्रेजी, एक क्या दिया हुआ है? गणित, एक दिया है हिंदी और एक दिया हुआ है इतिहास। हिंदी और एक क्या दिया हुआ है? इतिहास। इतिहास के बाद अर्थशास्त्र, इतिहास के बाद अर्थशास्त्र। इनके अंक दे रखे हैं, वो प्रतिशत में दे रखे हैं, प्रतिशत में। अंग्रेजी में उसने 46% अंक लिए, गणित में उसने 67% अंक लिए, हिंदी में उसने 53% अंक लिए, इतिहास में उसने 72% अंक लिए, और जो लास्ट आपके पास बचा है अर्थशास्त्र, उसमें इसने 58% अंक प्राप्त किए। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। और आगे क्या कह रखा है? इसके बाद ये कह रखा है अन्य विषयों की तुलना में अंग्रेजी को 3 गुना तथा गणित को 2 गुना भार मान्य हो। अन्य विषयों की तुलना में भार दे रखा है, अंग्रेजी को 3 गुना तथा गणित को 2 गुना, तो बाकी ये बच गए। उसका मतलब ये हुआ कि अगर इनको x भार मिलता है तो गणित को इसका 2 गुना यानी 2x, अंग्रेजी को इसका 3 गुना या 3x बार मिलता है। आप नॉर्मली ऐसे भी मान सकते हो कि इसको अगर 1 बार मिलता है तो गणित को इसका 2 गुना, 1 का 2 गुना कितना हो गया? 2, और अंग्रेजी को इसका 3 गुना कितना हो जाएगा? 3। आप x भी मान सकते हो। तो स्टार्टिंग में अपने ऊपर यहां लिख देंगे, माना हिंदी, इतिहास, अर्थशास्त्र का भार क्या मान ले? x मान ले, x मान लेते हैं। अर्थशास्त्र का भार कितना मान ले? x मानने से गणित का भार 2x हो जाएगा, अंग्रेजी का भार क्या हो जाएगा? 3x। उसने कहा है कि आप भारित माध्य ज्ञात करो, भारित माध्य। अब भारित माध्य का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, x w बार बराबर सिग्मा wx बटे सिग्मा w। तो सबसे पहले भार ये आपको दे रखा है w, ये अंक दे रखे हैं, x हो गया। सबसे पहले आपको करना क्या है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग w का गुणा किससे करना है? x से। कर देते हैं भाई, w का गुणा किससे? x से। करिए गुणा। 46 का 3x से, 6 तिये 18, 4 तिये 12 और 1 13, 138x। 67 का 2 से, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12 और 1 13, 134x। 53 का x से करोगे 53x, 72 का x से करोगे 72x, 58 का x से करोगे 58x। अब आपको क्या करना है? सिर्फ जोड़ ही तो करना है। w का जोड़ करिए, 3 और 2 5 और 3 ये रे कितने हो गए? 8x। इनका जोड़ करिए, 8 और 4
12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 और 8 25, 7, 7 14, 14 और 5 19, 19 और 3 22, 22 और 3 25, 2 3 और 1 4। तो W इंटू एक्स का तो जोड़ आ गया 455 और जो भार का जोड़ है वो कितना है आपके पास 8x। तो अब आपको फॉर्मूले में मान रखना है। फॉर्मूले में जब मान रखोगे आप, इसका मान तो कितना है 455x और W का जोड़ कितना है 8x। x से x क्या हो जाएगा कैंसल। अब जब आप 455 में 8 का भाग लगाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी प्रकार के आपके सारे क्वेश्चन हैं, 4 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से पहला क्वेश्चन आपका ये है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक टेबल बना के दी हुई है। टेबल क्या दी हुई है, एक तो दिया हुआ है विषय। विषय में क्या क्या दे रखा है, अंग्रेजी, गणित, उसके बाद भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, और एक क्या दे रखा है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान। ये आपको टेबल बना के दी हुई है। आगे ये क्या रखा है, ए के अंक, ए के अंक, इसको अपने एक्स ए से लिख लेते हैं, एक्स ए। अंक क्या क्या दे रखे हैं 80, 88, 85 और 89। एक दे रखा है बी के अंक, बी के अंक, इसको अपने एक्स बी से लिख लेते हैं। बी के अंक क्या दिए हुए हैं 76, 90, 86, 90, 76, 90, 86 और 90। और एक दे रखा है इनका भार। भार क्या दिया हुआ है, भार दिया हुआ है 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2 और 2। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, भारित माध्य ज्ञात कर बताइए ए व बी में से कौन अधिक योग्य है। तो पहले आप ए का भारित माध्य ज्ञात करो, बी का भारित माध्य ज्ञात करो। जिसका भारित माध्य ज्यादा आ गया वो क्या होएगा अधिक योग्य होएगा। तो सबसे पहले ए का भारित माध्य ज्ञात करते हैं, इसको W मान लेते हैं। ए का भारित माध्य, तो सबसे पहले जब आप ए का भारित माध्य ज्ञात करोगे XWA, इसका मतलब क्या हुआ भारित माध्य ए का फॉर्मूला क्या आएगा सिग्मा W इंटू एक्स। एक्स ए आएगा। अब किस लिए आएगा, क्योंकि W भार तो दोनों का सेम है, अंक अलग अलग दे रखे हैं, ए के अलग बी के अलग, इसलिए यहाँ पर अंक जो x अपने माने हैं उसको अलग अलग मान लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे W इंटू एक्स है, W इंटू एक्स है। ये रहा 80 का 1 से गुणा किया 80, 88 का 3 से करना है, 8 तिया 24, 2 आंसर बची, 8 तिया 24 और 2 26, 85 दूना 170, ठीक है जी। और 89 दूना, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 और 1 17। ये आ गया आपका 17 और 8, 178। अब आप इसका क्या लगा लेंगे जोड़, लगाइए जोड़। पहले भार का जोड़ लगाएं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 2 कितने हो गए 8। इन सब का टोटल लगाएं, 4 और 8 12, 8 और 7 15, 15 और 6 21 और 8 29, 2 और 1 3 और 1 4 और 2 कितना आ गया 6। तो एक्स ए W इंटू एक्स ए का जो टोटल आया वो आपके पास आया 692 और भार का जो जोड़ आया वो कितना आया 8। अब अपने फॉर्मूले में मान रख देते हैं। फॉर्मूले में जब आप मान रखोगे XWA बराबर, इसका मान तो है 692 और इसका मान कितना है 8। इसमें जब आप भाग लगाओगे तो आपको आपके पास 86.5 के करीब लगभग इतना का आंसर आएगा, समथिंग इतना सा आंसर आएगा। भाग लगा के पूरा चेक कर लीजिएगा। मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि 86 पॉइंट कुछ ना कुछ जरूर आएगा, वो क्या आएगा आप देख लीजिएगा 86.5। तो आपने ए का भार निकाल लिया। अब अपने क्या करते हैं बी का भार निकाल लेते हैं कि बी का भार कितना आएगा।
बी का भार निकालने के लिए डब्ल्यू का गुणा किससे करना पड़ेगा, एक्स बी से। करते हैं डब्ल्यू का गुणा एक्स बी से, करिए डब्ल्यू का गुणा एक्स बी से। ये रहा बी और ये है 1, 76 का 1 से गुणा किया 76, 90 का 3 से किया 270, 86 का 2 से किया 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17, और 90 का 2 से किया 100 कितना आ गया 80। लगा दीजिए इन सब का टोटल, 6 और 2 कितना हो गया 8, 7 या 21, 21 और 8 29, 2 3 और 1 4 और 2 6। तो इसका जो आपके पास टोटल आया वो टोटल कितना आया 698। अब आप फॉर्मूले में मान रख दीजिए एक्स डब्ल्यू बी का जो भार है वो सिग्मा डब्ल्यू इंटू एक्स बी बटे सिग्मा डब्ल्यू, इसमें मान रखो 698 बटा में भाग, लगभग 87 पॉइंट समथिंग आएगा, 87.2 के करीब समथिंग आएगा। तो जब आपने ए का भार निकाला था तो ए का भार तो आया था लगभग 86 पॉइंट समथिंग, और बी का भार निकाला है तो बी का भार क्या आ रहा है 87 पॉइंट समथिंग। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी है, बी ए से अधिक क्या है, योग्य है, बी ए से अधिक योग्य है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दे रखा है, एक छात्र के गणित की 3 मासिक परीक्षाओं में प्राप्तांक क्रमशः 85, 60 और 75 है। वार्षिक परीक्षा में उसने 95 अंक प्राप्त किए। मासिक परीक्षाओं के भार क्या है, समान है, जबकि वार्षिक परीक्षा का भार मासिक परीक्षाओं के भार से क्या है, दुगना है। उसने दे रखे हैं प्राप्तांक, दे रखे हैं एक तो वार्षिक परीक्षा के और एक कौन सी परीक्षा के, मासिक परीक्षा के, मासिक के और कौन सी के, वार्षिक के। प्राप्तांक दे रखे हैं गणित के। प्राप्तांक कैसे कैसे दिए हुए हैं, मासिक परीक्षाओं में तो प्राप्तांक है 85, 60 और 75, 85, 60 और 75, और वार्षिक परीक्षा में जो उसका अंक है वो कितने हैं, 95। कुछ इस प्रकार का आपको दे रखा है। इनके भार भी आपको बता रखे हैं। भार देखिए क्या क्या दे रखा है। भार के लिए इसे क्वेश्चन में कहा है मासिक परीक्षाओं के भार समान है, मासिक के भार समान है, सबके एक्स एक्स मान लेते हैं, और वार्षिक का जो भार है वो मासिक के भार से दुगना है। वार्षिक का जो भार है वो मासिक के भार से क्या है, दुगना है। तो भारित माध्य ज्ञात कीजिए। भारित माध्य ज्ञात कर लेते हैं, एक्स बार डब्ल्यू बराबर सिग्मा डब्ल्यू इंटू एक्स बटे सिग्मा डब्ल्यू। सबसे पहले डब्ल्यू का गुणा, ये आपके पास डब्ल्यू है, ये एक्स है, डब्ल्यू का गुणा किससे करना है, एक्स से। करिए डब्ल्यू का गुणा एक्स से। 85 का एक्स से करें 85x, 60 का एक्स से करें 60x, 75 का एक्स से करें 75x, 95 का 2 से करें 190x, 190x। अब इन सब का क्या लगाना है, योग लगाना है। योग लगा दीजिए। ये तो आपके पास 3 और 2 कितने हो गए 5x, इनका जोड़ करिए 5 5 10, 10 7 17 6 23 और 8 31, 3 और 1 कितना आ गया 4, 410x आ गया w इंटू एक्स का जोड़, और इसका आ गया 5। भाग लगा दीजिए, इसमें मान रख दीजिए 410x बटा में 5x, x से x कट गया तो x w बराबर कितने पे चला जाएगा 8 5 40 82। तो जो भार आ गया आपके पास, भारित माध्य आ गया, वो कितना आ गया 82 आ गया। एक क्वेश्चन बचा है आपका, वो आप समय कीजिए, वो 17.1 के जैसा ही है। ये तीनों क्वेश्चनों की पीडीएफ, तीनों क्वेश्चनों के सॉल्यूशन पीडीएफ, और एक क्वेश्चन जो आपका बच गया उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको ऐप में वीडियो के नीचे डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे 17.6 नेक्स्ट पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।